हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है सौरमंडल। क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शायरी से। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तब तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 88 गो तारामंडल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 88। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को खगोलीय दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है उसको। सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन कौन सा है? बुध और शुक्र होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध और शुक्र होते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे यूरोपवासी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितना दिन लगता है उसका? तो 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन होता है? तो चंद्रमा होता है। दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दिन और रात होने का कारण है।
सूर्य के आंतरिक निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 142.7 मिलियन वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 142.7 मिलियन मीटर है, किमी है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी पर रात दिन की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इक्वानॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इक्वानॉक्स का तात्पर्य होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? शुक्र और अरुण को छोड़ करके सब वामावर्त में घूमते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र। सूर्य में काला धाबा क्या है? सूर्य में काला धाबा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% जो है ना हाइड्रोजन होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य जो है एक तारा ही है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन था। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लघ्वाक्ष गुलाब से। लघ्वाक्ष गुलाब से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लघ्वाक्ष गुलाब से स्पष्ट की जाती है।
पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या कहलाता है? अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण काल कहलाता है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। पृथ्वी के भ्रमण गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,800 किलोमीटर उसका व्यास है। पृथ्वी की परिधि क्या है? 4,075 किलोमीटर उसकी परिधि है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बुध का। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।